इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे एक कोई तेज चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। इस Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या आया, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। क्या मैं यहां तक पहले आपको बता चुका हूं? यस और नो? यस सर। तो ये फोर्स लगा, यस सर। तो उस स्टेज चार्ज पर लगने वाला हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो भी है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F बाई Q नॉट। तो आप देखो यहां से, तो E इज इक्वल टू F कितना था, Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ बाई आर स्क्वायर। यहां ये 2Q होता, क्या होता, 2Q की वजह से बताना होता तो क्या होता, K इंटू 2Q बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो फटाफट। ये तरीका है आपको कि किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ये 3 स्टेप है, आप ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वहां पे आपको क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रखना है। वहां पे आपको क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रखना है, और उस पर टेस्ट चार्ज रखना है, और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लिख लो फटाफट। जैसे आप लिख लो तो मुझे बता देना, जैसे आप लिख लो तो मुझे बता देना। लिख लो फटाफट सब। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र यस सर। कहाँ चले गए थे इतने दिन? तबीयत खराब थी सर। है? तबीयत खराब थी सर। अरे वो आरसीबी नहीं जीत पाएगी, उसके चक्कर में क्यों ये तबीयत खराब कर रहे हैं, है ना? आरसीबी के चक्कर में क्यों तबीयत खराब कर रहे हैं? ठीक है ठीक है, आप रेगुलर लेनी है क्लास, तबीयत का ध्यान रखो भाई, इस टाइम पे आप सबसे इम्पोर्टेंट तबीयत ये है भाई। आप बताइए कि Vivo X60 किसका फोन है, किसके पास है Vivo X60? मनीष के पास है सर। मनीष के पास है। लास्ट में एक अगर हो रहा है, अगर कहाँ गया, अगर कौन है, अगर तुम मान जाओ वाले, अगर का नाम बताओगे, अगर
मनीष, यस सर। समझ में आ रहा है? लिख लिया। यस सर। मिनट सर, एक मिनट। ये अगर किसने नाम डाल के आया, अगर अगर सर लिख लिया। ओके ओके, मिटा रहा हूँ मैं, तो व्यू अगर से जानना चाह रहा हूँ। अगर तुम मान जाओ तो अपना नाम बता दो। ये है तरीका, पता चल गया आपको? सागर है, अगर नहीं है। ओके, यस सागर, हाउ आर यू? बेटा दूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है? अब देखो डायरेक्शन के भी वो देख लेते। डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, जो फोर्स की होगी, जो फोर्स की होगी, जो किसकी होगी? फोर्स की होगी। ये बात ध्यान रखना, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब देखो, नजर इधर आपकी बोर्ड पे, मान लो आपका अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्यू। उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस है। तो जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है उस पर आपको क्या रखना है? एक पॉजिटिव चार्ज रखना है। इस पे फोर्स किधर लगेगा मुझे बताओ? ये अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? बाहर की ओर या अंदर की ओर? बाहर की तरफ। आप हमें पता है कि एक प्लस चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। तो क्या ये फोर्स इधर लगाएगा? जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज होता है क्यू, इससे मैं यहां से पूछता R1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो वो इधर होगी, E1। क्या होगी? के क्यू बाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछता इस क्यू की वजह से यार यहाँ पे बताओ R2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फिर इधर बाहर की तरफ होती, कितनी होती? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मान लो इसकी वजह से मैं यहां पर पूछता कि यार इस पॉइंट पे बताओ, ये मान लो आर दूरी पे ये आर एम दूरी पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? के क्यू बाई आर एन स्क्वायर। क्या डायरेक्शन आपको पता चली किधर होगी? अरे डायरेक्शन पता चली आपको किधर होगी? कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा किधर होगी? आउटवर्ड, बाहर की ओर। किधर होगी? जिसको समझ में आया राइज योर हैंड। राशि नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? आ गया? ज्योति नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? जयांश? यस सर, एक बार और बताइए। एक बार और बताता हूं। देखो ये कोई पॉजिटिव आपके पास कैसा चार्ज है? देखो इसकी वजह से देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसकी वजह से आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हो तो आप वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे। उस पे जो फोर्स लग रहा है, हमेशा ध्यान रखो, उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उस सॉरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लिखो ये पहली बात, हिंदी में लिख लो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के पहले लिख लो। आप डायरेक्शन से पहले लिखो, नोट डाल के लिखो एक बात कि टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। लिखो, टेस्ट चार्ज हम
पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। टेस्ट चार्ज हम कैसा रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। लिख लिया? यस और नो? Sir. Yes, sir. Yes, sir. और उस टेस्ट चार्ज पर लिखो, और उस टेस्ट चार्ज पर, और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बोलना सर। हैं? दोबारा बोलो। फोर्स की डायरेक्शन में, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चाहो तो मैं इंग्लिश में लिखवा दूं या हिंदी में थोड़ा सा फील आ जाए, इसलिए ये तो केवल समझना है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखवा दिया। तो एक बार और रिपीट। ओके, एक बार और देखो, देखो ध्यान से सुनो। जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो जिस पॉइंट पे भी, तो वहां हम क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। कैसा लेंगे? पहली बात तो वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव चार्ज, शुड बी पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये। एंड उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, यानी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कि हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है, लिख लो, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ये लिखिए आप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम देख रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो आप, हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें पहले लिख लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आप देखो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कोई भी क्यू। उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ये हमें पता है। कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। पर इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये नहीं पता। तो हमें यह बात पता है कि जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वहां टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो टेस्ट चार्ज कैसा रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। कैसा रखते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो उससे आर डिस्टेंस में जो भी टेस्ट चार्ज रखा, तो ये क्यू इस पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा या अंदर लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा। तो क्या ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये हमने पहले पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ में। ये फोर्स इधर लगाएगा, यस और नो? इधर लगाएगा ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? जो भी पॉइंट होगा उससे बाहर की तरफ होगी। किधर होगी?
बाहर की ओर तरफ होगी। अगर मैं बात करता नेगेटिव पॉइंट चार्ज, किसकी बात करता? नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सुनो मेरी बात ध्यान से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। मान लो कि ये आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है -q, और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा? KQ/r² होगा, क्योंकि वो चार्ज K इंटू वो चार्ज, और उस चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो वो ले लिया। आपको समझ में आई मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको यहां से? ये इधर देखो ध्यान से, वो चार्ज कौन सा? ये एक पॉइंट चार्ज है -q, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे ये पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां पे टेस्ट चार्ज कैसा रखोगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यस और नो? मैंने कहा था चार्ज कैसा होना चाहिए? टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखना है आपको, टेस्ट चार्ज पे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, किस पे? टेस्ट चार्ज विल बी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये माइनस वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी इधर। क्या आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा आप इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा तो ताकि थोड़ा अच्छे से फील आए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इससे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। क्या ये डायरेक्शन समझ में इधर आ गई? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस पॉजिटिव, सर। अगर यही नेगेटिव होता मैं कहता यार यहाँ पे बताओ चार्ज पे किधर होगी, तो ये माइनस वाले को क्या, सॉरी माइनस वाला प्लस वाले को क्या करता? अपनी तरफ अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाता नहीं लगाता? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती। ये क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती। लिख लो ये बात। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो किधर होगी? बाहर की ओर, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो किधर होगी? अंदर की ओर, इनवर्ड। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। आप हाँ तो नहीं भर रहे हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। लिख लो फटाफट। लिख लिया? Yes, sir. पक्का? क्वेश्चन करें? अरे आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है?
और अब आप बता दीजिएगा कि हम है ना अब रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में चलना स्टार्ट कर देंगे। लिख लो आप, एक बार हेडिंग डालो, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो इसमें पहला एक पॉइंट डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं न्यूमेरिकल बोलो सर आपने यहाँ इंटेंसिटी लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा हुआ है, कंफ्यूज आपको कहीं पे नहीं होना है। तो लिखो, आप क्या लिखोगे? एक बार हेडिंग अगेन बोलना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 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 अब सुनो मेरे बात, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहे हैं अपन। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई हम ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे। कैसी होगी भाई? ये हमें ऑलवेज अवे फ्रॉम इट्स। ये दो चार बार लिख लो ताकि आपको बार बार लिखने से थोड़े से फील आने लग जाए। हमेशा किधर होगी? एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स इट। लिख लिया? आज कम बोल रहे हो, क्या बात है? तुम नाराज चल रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चे थोड़े से नेट प्रॉब्लम चल रही है, नेट इश्यू आ रहा है क्या? नो सर। दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। बिल्कुल सर। कुछ बच्चों को तो पता नहीं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा नेट का काम होता है, इसलिए वो क्लास थोड़ी लेते हैं फिर चले जाते हैं। तो नेट बचा के रखना होता है क्यों, और कहीं वीडियो कॉल पे बात करनी होती है। दीक्षा धाकड़ नहीं है, ये धाकड़ है। ओके, है। कृष्ण जायसवाल। शिवरंजनी। शिवरंजनी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं, इसका मतलब हम क्या वीडियो लेक्चर कर लें क्या? मतलब No, ऐसे sir. वो वीडियो लेक्चर वाली की तरह की भेज दे क्या, जो 11th में शुरू में भेजा था? No, sir. नो सर। इससे क्या एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा और फील भी आता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. लिखो, अगला पॉइंट लिखो। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI
या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो जाए, ऐसा ही है वो स्टैंडर्ड। देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एफ बाई क्यू नॉट, और ये था फोर्स पर यूनिट चेंज चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको यूनिट चार्ज रख दूं मैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट देखो, फोर्स किस में मेजर करते हैं, एक तो आप बोलो बोलते नहीं है, फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन। न्यूटन। चार्ज किस में, कूलाम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। सुनो मेरी बात, अभी ध्यान से सुनो, बहुत बार आगे भी बोलूंगा। 12th क्लास में, 11th क्लास में तो ऑब्जेक्टिव चीजें चली है, कंपटीशन एग्जाम दोगे ऑब्जेक्टिव चलेगा, लेकिन 12th बोर्ड में आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने कैलकुलेट की, तो प्लीज यूनिट लगाना ना बोलो, आपका आधा नंबर काटा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। जहां आपको यूनिट नहीं लगाई है तो पहले ही जो एग्जामिनर के पास नोटबुक चेकिंग आती है तो कुछ गाइडलाइन आती है उसकी, किस पेपर के किस चीज के कितने नंबर है, कैसे क्या है, इस तरीके से चेक कर दिए कि किसी बच्चे ने, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन पूछा और लास्ट में जाके अटक गया तो 0 नंबर हो जाएगा, नहीं, डेरिवेशन यहाँ तक किया तो इतने नंबर मिलने चाहिए, यहाँ तक किया तो इतने नंबर मिलने चाहिए, ऐसे पैटर्न होता है। तो यूनिट के भी नंबर होते हैं, कुछ नहीं है यूनिट लिख के आ रहे हो तो भी आपको नंबर मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ओके, डायमेंशन क्या होगी ये बताओ, डायमेंशन बोलो, डायमेंशन बोलो, है नहीं पता डायमेंशन, इज इक्वल टू क्या है, एफ बाई क्यू। पहले तो मुझे बोलो क्यू की डायमेंशन क्या होगी, क्यू क्या होता है, आई टी, अरे याद करो, क्यू क्या होता है, आई टी, क्यू क्या होता है, आई टी, क्यू क्या होता है, आई टी, आई टी मतलब क्या है, अरे करंट क्या थी, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट, याद आ रहा नहीं आ रहा, करंट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, तो Q की क्या होगी, A1 T1, ये डायमेंशन होती है। ठीक है, कुछ बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई A1 T1, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, देखो M तो अकेला था 1, L अकेला था 1, T का ये ऊपर जाएगा -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, T -3, A ऊपर जाएगा तो A -1। कई किताबों में इसको आई से भी लिखा रहता है, मैं आपको पहले भी यूनिट डायमेंशन जब मैंने पढ़ाया है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोथ आर सेम चीज, बोथ आर सेम, अगर ए से लिखो या फिर आई से लिखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको क्या लिखनी है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए आप, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यूनिट और डायमेंशन के बारे में। लिख लिया, सर यस सर। अब देखो मेरी बात है,
यहां तक आपने लिखा। डायमेंशन आई गई। अब देखो, मान लो कि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है Q, उसमें कोई चार्ज रखा हुआ है Q। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां पे कोई और फोर्स आने की वजह से वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यस और नो? मैंने बताया था फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहीं पे भी वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो वो पक्का फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। अरे अभी अभी देखा ई बराबर क्या था? एफ बाई क्यू। और वही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ई बराबर क्या देखा था आपने? अरे अभी अभी पढ़ा था एफ बाई क्यू, तो क्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्यू ई। जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी होता है, ऐसे ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टर्म्स लिखो, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। कितना नंबर का है? 3 नंबर का, 4 नंबर का? अरे 3 नंबर का पॉइंट है, 4 नंबर का पॉइंट है, ये बताओ। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। चलो जो भी है आपका पॉइंट। हाँ ठीक, 3 नंबर का पॉइंट डाल के लिखो। यूनिट ऑफ डायमेंशन हो गई है, उसके बाद में लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, on a charge Q, on a charge Q, placed in a electric field, placed in a electric field at a point, at a point, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या था? placed in a electric field at a point, at a point, किसी भी एक पॉइंट पर। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके किसी एक पॉइंट पर क्या रखा हुआ है? कोई चार्ज रखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं। placed in a electric field at a point where the electric field intensity, where the electric field intensity, नेट एरर कर रहा है, एक बार अगेन रिपीट करना। नेट का क्यों, क्या इश्यू आ रहा है? सर आपकी ऑडियो एरर कर रही है, एक बार और बोलना सर। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ये ऑडियो की दिक्कत किस किस को आ रही है? राइज योर हैंड जिनको ऑडियो बार बार। अविनाश यादव, आपको दिक्कत आ रही है, पुष्पेंद्र को दिक्कत आ रही है, और यतीश, मोहित। आप दिन में क्यों नेट खत्म कर देते हो? आप मुझे एक बात बताओ, मतलब क्लास का थोड़ा सा मजा किरकिरा कर देते हो। तो मैं सर इसमें थोड़ा ज्यादा चाहता नेट जाता है। काफी बचा नेट अभी भी। हूँ नेट बचा, लेकिन सर इसमें ज्यादा नेट जाता है आपकी क्लास में। 2 GB बचा है सर अभी तो। आप मेरी बात सुनो आज ध्यान से। हर एक कंपनीज में एक प्लान होता है, जैसे 21 रुपए में 2 GB एक्स्ट्रा मिलता है, जो जब भी आप डलवा रखा है सर, जब भी कर रहा है। सर डलवा रखा हो सब अभी डलवा 30 GB का। आपकी बच रहा है सर अभी तो सर। एरर कर रही थी सर अभी, इसलिए। सर आप पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजेंगे, ठीक है? और ये देखो ध्यान से, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या है, मैंने आपको यहाँ बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आपने चार्ज रखा Q, दोबारा से बोलो क्या मैं?
लिखो पॉइंट बोल दो सर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, electric force on a charge Q placed in a region, placed in a electric field, placed in a electric field, placed in a electric field at a point, placed in a electric field at a point where the electric field intensity, where the electric field intensity is E vector, where the electric field intensity is E vector, electric field intensity is A vector, sorry, E vector, sorry, electric field intensity is E vector, is given by F equals to QE, F equals to QE। भाई हम फोर्स की बात करें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोबारा से समझाता हूं, इधर सुनो ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, उस पे लगने वाला आपको जो फोर्स बताना है, वो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, उस फेस चार्ज जहां जहां चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर यहाँ 2E होता तो Q इंटू 2E हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा Q। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, ये कैसा होता, लिख लिया आपने F इक्वल टू QE। अगर मान लो ये क्या होता, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ये क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे अगर माइनस चार्ज होता, क्या रखा, माइनस चार्ज होता, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता, वो कितना आता, QE। मैग्नीट्यूड तो वही आता QE, लेकिन डायरेक्शन किधर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा उधर ही होगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। आप फिर से जुड़ जाना मीटिंग में, ओके। ये हमने देखे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो हमने कोई एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे अपन ने देख लिया कि किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इट ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट्स obey the superposition principle, it's obey the superposition principle, it's obey the superposition principle, it's obey the superposition principle। कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या फोर्स में पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है, फोर्स में पढ़ा था। अब हम यहाँ बात करें, इट्स ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब मेरा ये है कि अगर ये चार्ज होता Q1, इससे यहाँ R डिस्टेंस या R1 डिस्टेंस होती, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता, तो आप इधर कह देते KQ बाई R1 स्क्वायर हो, क्या होगा, KQ बाई R1 स्क्वायर, मान लो E1। दिख रहा है कि आपको, या थोड़ा बड़ा लिखूं, अरे दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। ओके। E1 इज इक्वल टू क्या लिखा, KQ1 बाई R1 स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू क्या लिखा, KQ1 बाई R1 स्क्वायर। ये तो एक चार्ज था, इसकी वजह से हमें पता चल गया। मान लो यहाँ कोई दूसरा चार्ज होता, तो मान लो यहाँ कोई दूसरा चार्ज होता Q2, और उससे ये डिस्टेंस कितनी होती R2, तो उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, KQ2 बाई
R2 स्क्वायर। समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं, ये Q3 होता है यहाँ पर, ये Q4 होता है यहाँ पर, ये Qn होता है ऐसे यहाँ पर चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं और बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है? यही तो था, इसी को तो बोलते हैं सुपरपोजिशन। बहुत ज्यादा आके किसी एक पॉइंट पर, जैसे अपन ने देखा कि बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाला था। तो बहुत सारे चार्ज है मान लो रीजन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो बताना है। तो इस Q4 की वजह से मान लो ये डिस्टेंस R4 बोली, तो इसके डायरेक्शन मान लो E4 की इधर हुई, तो वो कितनी वैल्यू आई, KQ4/R4 का स्क्वायर। ऐसे Qn की वजह से इधर आई En, और वो मैंने लिख दी KQn/Rn का स्क्वायर। मान लो ये डिस्टेंस R है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P। इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, मान लो EP है, वो क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंडिविजुअली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका वेक्टर सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। किसको बताएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. It's called superposition principle. It's called superposition principle. It's called superposition principle. It's called superposition principle. It's obey the superposition principle. लिखो that is the field intensity. That is the field intensity at a point. That is field intensity at a point due to a system of charges is vector sum of vector sum of field intensities, electric field intensity, vector sum of electric field intensities, sum of electric field intensities, vector sum of electric field intensity due to individual point charge, due to individual point charge, due to individual point charge, due to individual point charge। समझ में आया आपको? ड्यू टू इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज। ये लिख लो, डायग्राम बना लो, ये लिख लो फटाफट, डायग्राम बना लो, लिख लो। डायग्राम बना लोगे और लिख लोगे।